दोस्तों देखिए ये आग इस कोलन से है मात्र 20 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही है और कितनी भयावह आग है आप देख सकते हैं। देखिए ये पहाड़ों में फैलती हुई आग है। मैंने आपको इस अग्नि तांडव की तमाम तस्वीरें बताई और राजस्थान के उदयपुर में अब इस इलाके में आग की घटनाएं लगातार देखी जा सकेगी। इसे मेवाड़ में मंगरा स्नान कहते हैं और इसके पीछे की कई तरह की परंपराएं जुड़ी हुई है। देखिए हम ये गली की तरफ देखिए आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि काफी अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कुछ ही मिनट में हम उस आगे के करीब पहुंच जाएंगे जो अग्नि तांडव अभी हम तस्वीरों देख पा रहे हैं। दोस्तों देखिए यही पहाड़ी की तरफ जाने के लिए रास्ता है और हाइट से जब हम पहुंचते हैं तो अभी तक ये अच्छा आप किसको कॉल कर रहे हैं? किसी प्रतापनगर थाने से कनेक्ट कराओ क्योंकि मेरे घर के पास में आग लगी हुई है। पहाड़ पे पहाड़ पे आग लगी हुई है। जस्ट घर के पास में आग लग रही है और घर बहुत सारे चपेट में आ सकते हैं आग से। और मैं वहाँ पे कॉल लगा रहा हूँ तो व्यस्त बता रहा हूँ वहाँ पे। देखिए ये जंगली जानवर जो है अब भाग कर बाहर आने लगे हैं। पूरी दीवार पर देखिए ये भागते हुए ये जानवर, ये देखिए किस तरह से ये जानवर अब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आग की जो तपिश है वो साफ महसूस की जा सकती है दोस्तों। और जैसा कि यहाँ के जो लोग हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस आग पर किस तरह से काबू हो जाए, लेकिन ये अभी नाकाफी लग रहे हैं। देखिए घरों से निकलते हुए लोग, अगर हम कहते हैं कि नहीं इसमें तो फायर डिपार्टमेंट ही सब कुछ कर देगा, वो भी संभव नहीं है। इस तरह की घटनाओं को लेकर समय पर मॉनिटरिंग होना जरूरी है। राजस्थान के उदयपुर में मार्च के महीने के दौरान ही हर साल आग लगती है और ये अग्नि तांडव इतना भयावह होता है कि इसकी चपेट में कई जीव जंतु आते हैं, कई जड़ी बूटियां नष्ट हो जाती है और कॉलोनी के लोगों की चिंता बढ़ जाती है। मैं जिस इलाके में अभी खड़ा हूँ यहाँ चारों तरफ पहाड़ों में आग लगी है। मेरे पीछे आप जो ये आग देख पा रहे हैं, ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से मुश्किल से 20 से 30 मीटर की दूरी पर यह आग अभी फैल चुकी है और पहाड़ों से ऊपर की तरफ से ये आग फैलते हुए नीचे की तरफ आ चुकी है। यदि हम बताते हैं तो तमाम जो पहाड़ हैं ये अभी दतकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरी इस तरफ की पहाड़ी पर बात करूं तो ये देवारी की वह पहाड़ी है जहां पर अभी आग दिखाई दे रही है। अब देखिए ये आग क्यों लगती है, इस आग को कौन लगाता है, इस आग पर कैसे काबू पाया जाता है, ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों पर डिस्कस जितनी की जाए उतनी कम होगी। कौन कहां कब, ये सारे सवाल हो गए। अब संसाधन क्या है, आग पर काबू कैसे पाया जा सकता है और इस आग को लगाने के पीछे का मकसद है वो क्या है, इसके पीछे भी कई तरह की धारणाएं यहाँ बनी हुई है। लेकिन होली के ठीक पहले ये आग लगी है और मेवाड़ में यदि इस आग को सही से समझना है तो इसको मंगरा स्नान भी कहा जाता है। अब देखिए हम स्नान करते हैं पानी से, लेकिन मंगरा स्नान आग से हो रहा है। कई तरह की धारणाएं हैं, समय के साथ इन धारणाओं को बदलना होगा। लेकिन संसाधन कितने हैं, आग पर काबू कैसे पाया जा सकता है, ये भी आज सोचना जरूरी है। ये आग तो पहाड़ों में लगी है, लेकिन अब जानवर है वो भी यहाँ से निकलकर भागने लगे हैं और कॉलोनी के तमाम लोग यही सवाल कर रहे हैं कि पिछले करीब 6 घंटे से ये आग लग रही है, लेकिन आग के बुझाने के संसाधन है वो तमाम तरह से कहीं कहीं कम हो जाते हैं। उसके अलावा यदि आधुनिकता के दौर में हम देखते हैं तो जब AI सिस्टम आ चुका है, बावजूद इसके कि आग पर काबू पाने में हम कहीं कहीं 2 कदम पीछे हैं। दोस्तों देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कितनी भयावह आग होगी। अब जिस कॉलोनी से हम आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं, इस आग से इस कॉलोनी की डिस्टेंस अभी करीब 200 से 250 मीटर करीब होगी। 250 मीटर के डिस्टेंस के दौरान यदि इस आग की तपिश को हम महसूस करते हैं तो तबाही के लिए ऐसी आग काफ़ी होगी, यही सवाल सबसे बड़ा है। और देखिए पहाड़ों में आग कौन लगा रहा है, इस पहाड़ की आग कब बुझेगी और इस पहाड़ की आग से कितना नुकसान होता होगा, ये तमाम सवाल हैं। और इन सवालों को यदि हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो आने वाले सालों में इस आग को रोकना बेहद ज़रूरी होगा। एक फायर ब्रिगेड के ज़रिए इस आग को रोकने का यहाँ प्रयास किया जाता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर पहाड़ों में आग कौन लगा रहा है। मार्च का आधा महीना अभी बीतने को है,
लेकिन आग की तबाही है या आग का जो तांडव है वो साफ आप देख सकते हैं। अब ये किसी एक पहाड़ की कहानी नहीं है। इन तस्वीरों को देखेंगे, अब ये देखिए बिल्कुल कॉलोनी के करीब आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये तो 250 मीटर की डिस्टेंस हम बता रहे हैं, ये तो बहुत कहने के लिए ज्यादा हो जाएगी, लेकिन यदि आग की इन तस्वीरों को हम समझे तो कभी भी बड़ी तबाही हो सकती है। और इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए इस आग पर कैसे काबू पाया जा सके, आने वाले सालों में इस आग पर कैसे नियंत्रण हो सके, ये हमें आज सोचना चाहिए। अब देखिए धुआं कितना तेजी से उठ रहा है और आसमान में भले ही तारे चमक रहे हों, लेकिन नीचे जैसे ही ये कैमरा पहुंचता है तो तबाही की ये तस्वीरें या आग ये तांडव की तस्वीरें हैं वो साफ दिखाई देती है। कुछ देर के लिए मैं बोलना बंद करता हूं तो आप आग की तपिश को भी महसूस करेंगे और धधकती हुई आग की जो आवाज है वो भी आप महसूस कर पाएंगे। देख सकते हैं आप तस्वीरें। आज राष्ट्र न्यूज पर ये बिल्कुल करीब से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। और अभी ये जिस कॉलोनी में हम खड़े हैं, प्रताप नगर पुराना आरटीओ ऑफिस के ठीक पास में ये आग जो लगती हुई पहुंची है, आप देखिए बिल्कुल जमीन के नीचे इलाके में ये पहुंचती हुई दिखाई दे रही। आप देख पा रहे हैं ये आग की लगातार धधकती हुई तस्वीरें हैं और देखिए धुआं कितना आसमान में ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। आग लगने के बाद जो धुआं है उसकी हाइट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाइट पर ये आग फैल चुकी है। देखिए हम ये गली की तरफ देखिए आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि काफी अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कुछ ही मिनट में हम उस आग के करीब पहुंच जाएंगे जो अग्नि तांडव अभी हम तस्वीरों देख पा रहे हैं। अब आग और विकराल होते हुए दिखाई दे रही है और ये कॉलोनी में लोग जो हैं इस आग को देखने के लिए ही लगातार जुटे हुए हैं। घर के सारे काम छोड़ चुके हैं और शाम का जो वक्त हुआ है, ऐसे में अब इनके सामने ये भी एक चिंता का विषय है, कोई नहीं पहुंचा। इस कॉलोनी के पीछे वाले हिस्से की तरफ हम पहुंच चुके हैं और आग से मुश्किल से करीब 100 मीटर की डिस्टेंस पर हम खड़े हैं। जानते हैं लोगों को किस तरह की दहशत है, किस तरह की परेशानी जा रही है। सबसे पहले ये बताइए ये आग कब से लगी है आपके यहाँ पे? ये आग सुबह से लग रही है, दोपहर से 12 बजे से। अच्छा, कोई पहुंचते हैं यहाँ पे बुझाने के लिए आग? अभी तक तो कोई नहीं आया आगे के। कितने सालों से ये आग लग रही है आपके यहाँ पे? 2 साल पहले भी लगी, अगले साल भी लगी, हर साल एक से बात करता हूँ जी। तो आपको क्या क्या परेशानी जाती है? परेशानी जा रही है ना, हमारे वो लकड़ी काट रखी है, बकरी है, उनके घर के पास में आग आ रही है। फिर हम नीचे तक आएगी, हमारे छत पे ऊपर भी आए जी, छत के ऊपर भी आए। और ये कितना डर बना रहता है आपको? डर तो है ना, फिर हमको कहीं जल जाएंगे, बकरियां जल जाएंगे उनके। जी, अभी ये सज्जनगढ़ में भी थोड़े दिन पहले आग लगी, काफी सुना होगा आपने। कितना डर रहता है आपको कॉलोनी के पास है? नहीं, यहाँ कितना डर रहता है आपको? यहाँ पे तो पास में आ रही है, डर है ना, हमको डर लग रहा है। ये एक बड़ा सवाल, सरकार या भले वन विभाग अपने प्रयास करते हो, लेकिन ये आग बार बार लग रही है। आपको नहीं लगता है आने वाले समय में ना तो कोई इस तरह की जड़ी बूटी बचेगी और सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा? हाँ, सब खत्म हो रही है ना। अभी देखो गर्मी तो आ ही रही है ना, और आग लगा रहे तो वो और नष्ट हो रहा है, तो गर्मी और तेज पड़ेगी ना जी। पेड़ पौधे होंगे तो हवा भी मिलेगी ना। जी जी, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया आप आगे आना, बात करते हैं आपसे। क्या थोड़ा क्या नाम है आपका? जी, चलो। तो देखिए लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कॉलोनी में आप लोगों को देखो, देखिए जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी इस कॉलोनी में आग लगी है दोस्तों। और देखिए जो तमाम लोग हैं वो अपने एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप सावधानी बरतें। चलो हम एक बार आग की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। चलो। अच्छा, आपसे बात करते हो, एक मिनट। क्या हाँ जी, जी, क्या हो रहा है आपके यहाँ पे बताइए? मैं यही चाहूंगा कि देखो इसमें गलती हमारी भी है और सरकार की भी है। जी, देखो हम जैसे पेड़ काट रहे हैं वैसे की वजह आगे बढ़ रही है, वो सरकार इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मेरा यही मानना है कि सरकार कुछ करे और लोगों के बारे में सोचे, इसके बारे में कितने जीव जंतु, पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है अपन नहीं जानते हो, और आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा। और पुलिस को और प्रशासन को अपन जो भी बोल रहे हैं बार बार, प्रशासन इसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले रहा। बता रहा है। अभी आप लगातार, मैं यहाँ 5 मिनट से हूँ, आप लगातार फ़ोन कर रहे हैं। किस किस को फ़ोन कर रहे हैं आप? मैंने अभी 101 पे किया, प्रताप नगर थाने में किया, दोनों जगह बात नहीं हुई। रेस्पॉन्स नहीं मिली, क्या बता रहा है? हेलो सर, मैं उदयपुर से, राजस्थान उदयपुर से बोल रहा हूँ। मेरे को प्रताप नगर थाने से कनेक्ट कराओ, क्योंकि मेरे घर के पास में आग लगी हुई है।
पहाड़ पे। हाँ, पहाड़ पे आग लगी हुई है, जस्ट घर के पास में आग लग रही है और घर बहुत सारे सब चपेट में आ सकते हैं इनकी आग के। और मैं वहाँ पे कॉल लगा रहा हूँ तो वो व्यस्त बता रहा वहाँ पे। मैंने 101 पे भी कॉल लगा के देख लिया, वह व्यस्त बता रहा है और प्रताप नगर थाने में भी व्यस्त बता रहा है। आप मेरे को कनेक्ट कराओ और मेरे को फायर ब्रिगेड की जरूरत है यहाँ पे। प्रताप नगर ओल्ड आईटीओ, प्रताप नगर ओल्ड आईटीओ के जस्ट आगे एक गली ऊपर की तरफ चढ़ रही है। देखिए ये जंगली जानवर जो है अब भाग कर बाहर आने लगे हैं। आप देख पा रहे हैं ये मेरे सामने ये बिल्ली खड़ी है और ये दीवार पर देखिए ये भागते हुए ये जानवर, ये देखिए किस तरह से ये जानवर अब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आग की जो तपिश है वो साफ महसूस की जा सकती है दोस्तों। और जैसा कि यहाँ के जो लोग हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस आग पर किस तरह से काबू हो जाए, लेकिन ये अभी नाकाफी लग रहे हैं। दोस्तों देखिए ये आग इस कॉलोनी से मात्र 20 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही है और कितनी भयावह आग है आप देख सकते हैं। देखिए ये पहाड़ों में फैलती हुई आग है और अब इस आग पर किस तरह से काबू होना चाहिए। हमने आपको इस अग्नि तांडव की तमाम तस्वीरें बताई और राजस्थान के उदयपुर में अब इस इलाके में आग की घटनाएं लगातार देखी जा सकेगी। इसे मेवाड़ में मंगरा स्नान कहते हैं और इसके पीछे की कई तरह की परंपराएं जुड़ी हुई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि पहले होली मार्च के अंतिम दिनों में आती थी, धीरे धीरे होली का जो त्योहार है वो भी कहीं कहीं डिस्टेंस पर आने लगा है। ये भी माना जाता है कि होली के दौरान ही पहाड़ों में आग लगने की घटनाएं हो जाती है। देखिए तमाम परंपराएं और ये जो किंवदंती है ये तो अलग बात है, लेकिन जो आग धधक रही है उसको कहीं कहीं हम सबको सामूहिक प्रयास करके रोकना होगा। इसमें एक सबसे बड़ा अहम कदम यही है कि जन जागृति लानी पड़ेगी। किस तरह की जन जागृति हो सकती है, किस तरह से लोगों को एजुकेट किया जा सकता है और किस तरह की परंपराओं को तोड़ा जा सकता है, इसके लिए सरकारी और प्रशासनिक प्रयास होने चाहिए। यानी कि आग लग चुकी है, कॉलोनी के लोग प्रभावित हो रहे हैं, जंगली जो जानवर हैं वो मारे जा रहे हैं, ये हम सिर्फ देखते रहें, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर हम कह दें कि नहीं इसमें तो फायर डिपार्टमेंट ही सब कुछ कर देगा, वो भी संभव नहीं है। इस तरह की घटनाओं को लेकर समय पर मॉनिटरिंग होना जरूरी है। एक व्यक्ति अभी लगातार फोन कॉल करते हुए देखा जा रहा था, उसकी फोन को कई मिनट तक रिसीव नहीं किया गया, लास्ट में वो फोन कनेक्ट हो पाया। कहीं कहीं वेरिएशन है, लेकिन जो डिपार्टमेंट के प्रयास है वो भी प्रयास पूरे होने चाहिए। अब कोई न कोई तो ये आइडिया जरूर ला देगा कि जंगलों में आग बहुत लगती है और एआई के प्रयास से या एआई के माध्यम से हम आग पर काबू पा सकते हैं, लेकिन सरकारी प्रयास कितने हैं, जन जागृति कितनी है, यही बात देखनी पड़ेगी। और देखिए जितनी तस्वीरें बताएं उतनी कम हो जाएगी। मैं कैमरे की पीछे के फ्रेम से हटता हूं तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ये धधकती हुई आग किसी दिन बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकती है और उस दिन हम यही कहेंगे कि काश ये प्रयास इससे पहले हो जाते तो इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। क्योंकि देखिए आग किसी को कहकर नहीं लगती है, तबाही कहकर नहीं आती है। इससे में सावचेत होना पड़ेगा, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी को इसमें जोड़ना होगा। जन जागृति के साथ हम उदयपुर के इस इलाके में जो हर साल आग लगती है उस पर कहीं कहीं काबू पा सकते हैं। उसके अलावा सरकारी प्रयास यदि व्यवस्थित होते हैं, प्रॉपर बजट बनते हैं और इन पहाड़ों में भी कहीं कहीं पानी की कनेक्टिविटी होती है तो शायद हम समय रहते कुछ हद तक आग पर काबू पा सकेंगे। अब एक दूसरा ऑप्शन कि हेलीकॉप्टर होना चाहिए, तो उदयपुर में ऐसा क्यों नहीं कि जब बार बार आग लग रही है तो हेलीकॉप्टर का यहाँ पर ऑप्शन ढूंढ लिया जाए। 1 से 2 हेलीकॉप्टर अगर या रेगुलर रहेंगे तो शायद आग पर काबू पाने में और भी सुविधा हो जाएगी। उसके अलावा इसे कई तरह के केमिकल्स है, ऐसे कई तरह के ऑप्शन हैं जिनके द्वारा हम समय रहते कुछ ही मिनटों में, घंटों में आग पर काबू पा सकते हैं। लेकिन ये हम कैमरे पर कह रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंट कितना होगा, जमीनी स्तर पर इन चीजों को हम कितना अपना सकेंगे, ये तमाम सवाल भी अभी सवालों में ही हैं। इनका जवाब ढूंढना अभी सार्थक तभी होगा जबकि जन सोच यानी कि जन जागृति होगी और प्रशासनिक कहीं न कहीं जो है प्रयास होंगे, तभी जाकर इस आग पर काबू हो सकेगा। हमको जैसे ही आग की इस घटना की सूचना मिली
मौके पर पहुंचे। 1 घंटे तक हमने इस घटना की मॉनिटरिंग की, उसके बाद में हमने रिकॉर्डिंग की और ये तस्वीरें हमने एक एक कर आप तक पहुंचाई। दोस्तों देखिए, हमारा ये प्रयास है, हमारी ये अपील है कि राजस्थान के उदयपुर में किसी भी इलाके में आग लग रही है तो समय रहते प्रशासन भी पहुंचे, जन प्रयास भी हो, जन जागृति भी हो और जनता का प्रयास ये भी हो कि आग बुझाने में कहीं न कहीं उनकी भी हेल्प मिले। उसके बाद हम इस आग पर काबू पा सकेंगे। पुलिस प्रशासन हो या कोई भी संगठन हो, इस आग पर काबू पाने के लिए प्रयास जो है वो कहीं न कहीं सही से होने चाहिए, तभी जाकर इस आग की घटना पर काबू पाया जा सकता है। तमाम तस्वीरें हमने आपको पहुंचाई है। इस आग की घटना को लेकर आप क्या कहते हैं, इस आग की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हाँ, हम बार बार आपको ये भी कह रहे हैं, AI टेक्नोलॉजी में अब हम कहीं न कहीं कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसे में हमारे पास ऑप्शन तो कई हो गए हैं, बावजूद इसके हम आग पर काबू क्यों नहीं पा रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर आज समझना होगा। AI टेक्नोलॉजी भी होगी, लेकिन जन जागृति जब तक नहीं होगी तब तक हम इस तरह की आग की घटनाओं को नहीं रोक सकते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आपका अप्रैल पूरा पड़ा है, मई भी आपकी पूरी पड़ी है और जून के आखिरी दिनों तक इसी तरह का ये हादसा, ये घटनाक्रम हम देखते रहेंगे। तो तमाम तस्वीरें आप तक हमने पहुँचाई, ये प्रयास किया है। हमारे लिए थोड़ा सा कठिन तो रहा है, लेकिन ये तमाम युवा हैं हमारे साथ बने रहे और एक प्रयास रहा है कि हम ये तस्वीरें पहुंचा सकें, कुछ सवालों के साथ इस खबर पर बात कर सकें, यही प्रयास रहा है। हमारी तो यही एक अपील है कि समय रहते इस आग को रोका जाए, वरना ये जो कीमती जड़ी बूटियां हैं वो खत्म हो जाएगी। जो जंगली जानवर हैं उन पर भी संकट है, वो भी लगातार मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।